वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा था, मतलब पार्ट 1 में डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था पीछे वाली वीडियो में। डेलीगेशन का मतलब है भार अर्पण। आपके पास जो भार है ना वो दूसरों को दे देना, खुद भी रखना वो काम, दूसरों को भी सौंप देना। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, सिंपल सी बात, जब किसी के पास काम का लोड, वर्क लोड मतलब जब बढ़ जाता है तो दूसरों को क्या कर देता है, काम सौंप देता है, काम को डिवाइड कर देता है, फिर उस काम को पूरा करने की हम उसको अथॉरिटी भी दे देते हैं। तो पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, एलिमेंट्स, प्रोसेस और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इस वीडियो में अब हम देखने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं हम विकेंद्रीयकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का एक अपोजिट वर्ड भी है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। आप एक बार सेंट्रलाइजेशन को समझ जाइए, डिसेंट्रलाइजेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है काम को, अधिकारों को अपने पास रोक के रखना। सामने वाले को आपने बस काम बता दिया कि तूने ये काम करना है, पर सारे अधिकारों को हम अपने पास रोक के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीफ मैनेजर ने काम तो बता दिया कि तुमको ये काम करने हैं, पर सामने वालों को अधिकार नहीं बांटे, डिसीजन लेने की पावर नहीं दी है, बट काम बता दिया कि तुमने ये काम करना है, दैट्स इट, बात खत्म। सेंट्रलाइजेशन के अंदर मतलब क्या होता है, आप सारे अधिकारों को अपने पास रोक के रखते हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट हो गया। जब आप किसी को काम दोगे तो काम के साथ साथ उस काम को पूरा करने के लिए आप उसको अधिकार भी दे देते हो, अथॉरिटीज भी बांट देते हो। फॉर एग्जांपल, चीफ मैनेजर ने काम किसको सौंपा, प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर ने भी काम आगे डिवाइड कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। इन डिपार्टमेंट्स ने भी आगे मान लो काम बांट दिया। तो दिस इज ए डिसेंट्रलाइजेशन। काम आगे बढ़ता जा रहा है, आप अथॉरिटीज भी बांटते जा रहे हो, अधिकार भी आगे देते जा रहे हो, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में है क्या, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो मैंने आपको अभी भी बताया और पीछे वाली वीडियो में बताया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या होता है, काम हम डिवाइड करते हैं, देन उस काम को पूरा करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी देने के बाद उस पर्सन की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, जवाबदेही बन जाता है, उस पर्सन को जवाब देना पड़ता है अपने बॉस को, काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर ये होता है। अभी हम क्या बात करते हैं, कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। ये क्या है, ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। एक्सपेंशन फॉर्म कैसे है, इसको एक एग्जांपल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, चीफ मैनेजर ने जब कुछ काम सौंपा प्रोडक्शन मैनेजर को और जब उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी, अगर ये चीज सिर्फ यहीं तक रही, इसको हम बोलेंगे डी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर काम आगे सौंप देता है, अधिकार भी दे देता है, अथॉरिटी भी दे देता है, इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से अधिकार, अथॉरिटी डबल होती है। जबकि आप जब आगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, नीचे लगे हुए लोगों को, नीचे काम करने वाले लोगों को जब आगे भी आप काम बांट देते हो तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब चीफ मैनेजर ने अपना काम इसको बताया, अथॉरिटी भी दी, तो यहां तक की तो बात है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर आगे अपने नीचे वाले डिपार्टमेंट्स में भी काम बांट देता है, उसको भी काम करने की अथॉरिटी दे देता है, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, वो लोग भी आगे काम बांट देते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में क्या हुआ, इट इज एन एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर तो ये है, पहला फीचर तो वही है, एक्सपेंशन फॉर्म है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। दूसरी बात, रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज होता है, सबऑर्डिनेट्स के रोल में इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, यहाँ पे 15 लोग, यहाँ पे 20 लोग। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, इस डिपार्टमेंट को काम दिया, इस डिपार्टमेंट को काम दिया, अब इस डिपार्टमेंट के अंडर में भी ये लोग लगे हुए हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, काम करने की पावर बढ़ जाती है, काम सिंपल तरीके से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, क्विक डिसीजन ले जाएंगे, उन सब की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, लोग हमारी फर्म में काम कर रहे होते हैं,
हम उनको अधिकार ही नहीं देते काम करने के, तो उन लोगों को लगता है कि मैं तो सिर्फ बस काम करने के लिए आता चला जाता हूँ, मैं तो बस एक कठपुतली की तरह हूँ। तो अब जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम लोगों को काम करने की, काम को पूरा करने की पावर भी देते हैं, तो इससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उनका रोल बिजनेस में इंक्रीज हो जाता है, वो आगे आगे काम करते हैं, इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करते हैं। तीसरी बात, वर्कलोड कम हो जाता है। चीफ मैनेजर के पास काम बहुत सारा था, इसने मान लो 70% काम किसको दे दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को। प्रोडक्शन मैनेजर भी काम आगे किसको बांट देगा, आगे बांट देगा। तो इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो जाता है, माइंड के ऊपर जो प्रेशर होता है ना वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम को आगे आगे डिवाइड करते जाते हैं और काम को पूरा करने के आगे उनको अधिकार भी देते हैं, अथॉरिटीज भी देते जाते हैं। चौथी बात, डिसीजंस बाय एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अब आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। जब हम किसी भी पर्सन को डिसीजन लेने की पावर देते हैं ना, तो हर उस इंसान को लगता है कि जैसे मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस का ही काम कर रहा हूँ। तो एम्प्लॉइज बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। पांचवी बात, अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने क्या देखा था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने ये देखा था कि जैसे भी आप सामने वाले को अथॉरिटी देते हो काम करने की, वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, जवाबदेही हो जाता है, उसको जवाब देना पड़ता है, किसको, बॉस को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हमने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जवाबदेही भी ट्रांसफर हो जाती है। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, डेवलप इनिशिएटिव अमंग अमंग सबऑर्डिनेट्स। जब हम अधिकारों को दे देते हैं, अथॉरिटीज दे देते हैं, आगे उन लोगों को काम करने की पावर्स दे दी, तो क्या होगा, उनके अंदर इनिशिएटिव लेने की पावर आएगी, नए नए तरीके खोजते हैं काम करने के, नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी, उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाता है। तो डेवलप होती है उनके अंदर इनिशिएटिव पावर, पहल क्षमता का विकास होता है, आगे आते हैं, नए नए सुझाव, नए नए सजेशन भी वो लोग देते हैं। रिलीव्स टॉप एग्जीक्यूटिव। टॉप एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो वर्कलोड का जो प्रेशर होता है, इससे भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि वो काम आगे सौंप देते हैं, काम का बंटवारा कर देते हैं। तीसरी बात, मैनेजमेंट का डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है। पहले मैनेजमेंट मान लो यहाँ तक थी, काम आगे बांट दिया, ये डेफिनेटली ये लोग भी मैनेजमेंट का हिस्सा बन गए हैं। क्यों बन गए? क्योंकि हमने उनको काम करने की पावर दे दी है, डिसीजन लेने की पावर दे दी। तो मैनेजमेंट का देखा जाए तो विकास हो गया, मैनेजमेंट डेवलप हो गई है। मोराल, उनकी मनोबल शक्ति में, उनका ऐसा लगा लो जी कि उनकी मोटिवेशन बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमने उनको काम करने की ताकत दी है। फिर बात आती है क्विक एंड बेटर डिसीजन। जब उन लोगों को हमने काम करने के लिए काम बांट ही दिया है, तो काम बहुत जल्दी होगा। पहले सारा काम किसने करना था? प्रोडक्शन मैनेजर ने। अब उसने काम आगे मान लो 20 लोगों में बांट दिया, तो 20 लोग तो जब मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। पहले काम सारा इसने अकेले ने करना था, अभी 20 लोग जब काम कर रहे हैं तो काम पहले से अच्छा होगा। 20 लोग जब दिमाग लगाएंगे तो बेटर बेटर बेस्ट और बेस्ट टेक्निक भी लगाकर काम करेंगे, काम बहुत जल्दी होने वाला है। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल करना बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि ये काम मैंने इसको दिया था, अब ये जवाब ये देगा। प्रोडक्शन मैनेजर को काम इसने इसको दूसरा काम इसको दिया था, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। अदरवाइज हम मान लो एक ही पर्सन को अगर सारे काम दे दें तो डेफिनेटली वो पजल रहने वाला है, गड़बड़िया बहुत होएगा, जवाब दे नहीं पाएगा, कंट्रोल भी हम नहीं कर पाएंगे, पैसा खर्च, टाइम वेस्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रीज के अंदर जो रिलेशन होते हैं बहुत इंप्रूव होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर देखो इन लोगों से सीधा कांटेक्ट में रहता है, इन लोगों की प्रॉब्लम ये समझता है, तो इंडस्ट्रीज के अंदर रिलेशंस काफी इंप्रूव होते हैं, आर्थिक सुधार होता है, मन मुटाव दूर होता है, और इन लोगों के रिलेशंस काफी इंप्रूव होते हैं। अगली बात आती है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं, हमारी मार्केट के अंदर एक्सपेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर ऐसे ऐसे मान लो हमारे पास 10 हैं, तो हर शहर के अंदर मान लो ब्रांच मैनेजर है, हमने अपॉइंट किया हुआ है कि तुमने ये वाली ब्रांच संभालनी है, तुमने राजस्थान की ब्रांच संभालनी है, तुमने हरियाणा की संभालनी है, तुमने दिल्ली का संभालना है, तुमने मध्य प्रदेश का ब्रांच संभालना है। तो जब मैंने उनको ब्रांच संभालने की पावर दिया, तो डिसीजन लेने की पावर भी मैंने दी है, तो इससे हमारा बिजनेस भी एक्सपेंड होता है, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम को वो अपने लेवल पे ही सोल्व कर लेते हैं, इसलिए हमारे बिजनेस का बहुत एक्सपेंशन होता है, बिजनेस हमारा काफी लंबे समय तक चलता है, और काफी दूर तक और बड़े लेवल पर भी हमारा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डेवलप मैनेजमेंट, मैनेजरियल टैलेंट। जब वो लोग काम करते हैं तो मैनेजमेंट के टैलेंट के अंदर नए नए स्किल्स निकल कर आते हैं, नई नई टेक्निक निकल कर आती हैं, जो फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिट होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक था डिसेंट्रलाइजेशन का। मैं आपको फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
क्या है, जब चीफ मैनेजर ने अपना काम मान लो प्रोडक्शन मैनेजर तक बताया है, सिर्फ चीफ मैनेजर अगर यहीं तक ही बात कर रहा है तो यहां तक हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर प्रोडक्शन मैनेजर भी आगे काम बांटना शुरू कर देता है, अथॉरिटी दे देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी अगर बढ़ गई, अभी नीचे वाले लोगों की अगर अकाउंटेबिलिटी भी बन जाती है, तो दैट इज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, ट्वाइस ही हो जा सकती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मैनी टाइम्स तक फैल सकती है। इन्होंने भी आगे काम बांट दिए, इन्होंने भी मान लो काम आगे बांट दिए, इसने भी काम अपने बांट दिए, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का और भी एक्सपेंशन होता है, हाई लेवल के अंदर जा रहा है। तो मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन रियलिटी में डेलीगेशन की एक एक्सपेंशन फॉर्म है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में बस जब मैं किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं, अथॉरिटी देता हूं, तो यही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पर ये पर्सन अगर काम को और आगे डिवाइड कर देता है और आगे अधिकारों को बांट देता है, अथॉरिटी और किसी को दे देता है, तो ये समझ लेना कि डिसेंट्रलाइजेशन आपका स्टार्ट हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन की सबसे पहली कहानी क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी स्टार्ट होएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अगर आगे फैलनी स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली वो क्या बन जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन बन जाती है। तो ये हमारा वीडियो भी कंप्लीट हुआ और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।